हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आलोक मौर्य, जिया हाईटेक क्लासेस, कलम से क्रांति। तो हमने पार्ट 9 में आप लोगों को मोलरता पढ़ाई थी, तो आज मैं पार्ट 10 लेकर के उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक चलूंगा। उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मोललता। मोललता के बाद में आता है नॉर्मलता, फिर आएगी फॉर्मलता। ठीक इसी तरह से लगातार मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता रहूंगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही बच्चों को प्रॉफिट हो पाएगा और इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम चलते हैं मोललता की तरफ। हमने पिछले टॉपिक में आप लोगों को मोलरता पढ़ाई थी, उस पर हमने डिफिनेशन से लिखवाई थी और एक हमने न्यूमेरिकल बताया था। तो आज मैं मोलरता पढ़ाऊंगा, तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन लेकर के आप लोग साथ में बैठे हमारे साथ में चलते रहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मोललता। मोललता देखो होती क्या है, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं इसको, मोललता। ठीक, क्या हमने बताई मोलरता। देखो मोलरता हमने कल बताई थी। ठीक, उसमें हमने क्या बताया था, 1 लीटर में हमने क्या बताया था, 1 लीटर में जब कोई पदार्थ, 1 लीटर मतलब होता है बिलियन। ठीक, उसमें बिलियन के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, मोलरता। और इसमें क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा। इसमें क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा। तो सबसे पहले चलो लिख लीजिए डिफिनेशन, लिखिए किसी बिलियन के 1 किलोग्राम में विलीन, 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। हमने क्या बताया, किसी विलयन के 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहलाती है। हमने क्या बताया, 1 किलोग्राम में, और मोलरता में हमने क्या बताया था, 1 लीटर में। और तो मोलरता देखो वहां पे क्या था, मोलरता वहां पे था रता तो 1 लीटर, यहाँ पे क्या है लता तो 1 किलोग्राम। तो ये अंतर आप लोग जान गए, जब मोलरता होगी तब 1 लीटर होगा और जब मोललता होगी तब 1 किलोग्राम होगा। ठीक, तो हमने क्या बताया, किसी विलयन के 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, तो अब इस पे आता है फार्मूला, तो लिख लीजिए फार्मूला, मोललता बराबर हमने मोलरता में फार्मूला क्या बताया था, भार बटे अणुभार इंटू आयतन काहे में हमने लिया था, आयतन उसमें काहे में लिया था, लीटर में। इसमें काहे में लेंगे, किलोग्राम में। इसमें काहे में होगा, किलोग्राम में। तो मोललता बराबर भार बटे अणुभार इंटू आयतन किलोग्राम में। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला। ये फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है और इंटर में भी पूछा जाता है। इंटर में अगर जो डिफिनेशन लिखने को नहीं आएगी तो इस पे न्यूमेरिकल जरूर आएगा, एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है इस पे। ठीक, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। इस तरह से लिख लीजिए फार्मूला। अब इस पे एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, वो क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH विलयन में या विलयन को 500 ग्राम जल में घोला गया। किसमें घोला गया, 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता
ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो हमने क्या बताया, 10 ग्राम NaOH विलयन को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हमने मोलरता पे न्यूमेरिकल लगवाया था, बिल्कुल सेम इसमें लगेगा। उसमें लीटर था, इसमें ओनली किलोग्राम है, तो बिल्कुल सेम ही लगेगा। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में दिया होता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम हमें क्या दिया है, NaOH का भार। तो NaOH का भार, और NaOH है का सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH का भार कितना दिया है, 10 ग्राम। अब इसका क्या निकालेंगे, अणुभार। तो लिख लीजिए NaOH का अणुभार, क्या लिखना है, NaOH का अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, हमने बताया था Na+O+H। अब जिन बच्चों को अणुभार निकालना नहीं आता है, अणुभार निकालने की एक मैं स्पेशली क्लास डाल दूंगा, वो 2-3 दिन में अपलोड करूंगा मैं, तो उस पर देख लेना, ठीक है। तो मैं स्पेशली बता दूंगा आप लोगों को अणुभार कैसे निकाला जाता है। Na+O+H, क्योंकि अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है, बाद में उसका जो अणुभार होता है वो लिख करके काउंट कर लिया जाता है। तो Na 23 नंबर पे प्लस O 16 प्लस का 1, यानी कि टोटल हमारा हो गया 23 17 यानी कि 40। ये हमारा अणुभार कितना हो गया, 40। अब आयतन कितना दिया है, तो सीधे लिख लीजिए आयतन बराबर कितना दिया है, 500 ग्राम। और इसको चेंज किस में करना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 500 बटे कितना, 1000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो के बाद में क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 किलोग्राम। अब सीधे न्यूमेरिकल दिया होगा, सीधे न्यूमेरिकल ये वाला था, इतना हमें देखो NaOH का भार दे दिया गया और भार हमने निकाल लिया, आयतन हमें दे दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, मोललता निकालना है। क्या निकालना है हमें, मोललता निकालना। तो सीधे मोललता का फार्मूला रखिए और तीनों के मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो मोललता बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार इंटू आयतन, किसमें, किलोग्राम में। तो भार कितना था, 10 ग्राम, और भार कितना निकाला, 40। ये देखो अणुभार 40 हो गया, भार कितना था 10, और गुणे में आयतन कितना, 0.5, यानी कि 1 यहाँ से हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, ये 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5 दूना 10, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 को भाग करेंगे तो 0.5 मोल आ जाएगा ये हमारा। तो इसकी मोलरता कितनी आ जाएगी, मोलरता कितनी, 0.5 मोल, ये आ गई 0.5 मोल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सरल है, इसी टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इससे हटके न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता है, ठीक। तो हमने क्या बताया, 10 ग्राम NaOH विलयन को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या बताया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया होगा वो लिख लेंगे। तो हमें दिया है NaOH का भार कितना दिया है, 10 ग्राम। फिर NaOH का अणुभार हमने निकाल लिया, अलग अलग देखो NaO और H, यानी कि 3 एलिमेंटों को मिलाने पर NaOH बना था। तो Na+O+H, इसको अलग अलग लिख लिया, इसके अणुभार लिख लिया हमने 40, इसका अणुभार आ गया। फिर आयतन हमें 500 ग्राम दिया था, उसको किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया, 0.5 kg आ गया। बाद में हमने फार्मूला लगा करके सबके मान रख लिए, कैलकुलेशन कर लिया आप लोगों को, ठीक। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, जरूर बताएं। कमेंट तो बिल्कुल करिए, और शेयर जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो बाद में एक न्यूमेरिकल और लिख लीजिएगा, यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 20 कर लीजिए, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 कर लीजिए आप लोग, ठीक। इसके बाद में आता है नॉर्मलता, नॉर्मलता आती है इसके बाद में, ठीक। स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए। इसके बाद में एक आता है टॉपिक नॉर्मलता। तो नॉर्मलता जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए।
आप डेली पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आप लोगों को मजा आने लगेगा, केमिस्ट्री आप लोगों की सरल हो जाएगी। लेकिन डेली क्लासें हमारी डेली देखते रहिए आप लोग। जितना ज़्यादा क्लासें देखेंगे और केमिस्ट्री जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगी आप लोगों की। तो हेडिंग डाल लीजिए नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलता एक होती है नॉर्मलता, एक होती है फॉर्मलता। देखो नॉर्मलता में क्या होता है, 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और फॉर्मलता में क्या होता है, 1 किलोग्राम में ग्राम अणुओं की संख्या। नॉर्मलता में हमने क्या बताया, 1 लीटर में किसकी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसकी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। और फॉर्मलता में क्या होता है, 1 किलोग्राम में ग्राम अणुओं की संख्या। तो सबसे ज्यादा बच्चे मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता में कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा बच्चे। तो मोलरता में हमने क्या बताया, 1 लीटर, फॉर्मलता में हमने क्या, मोलरता में हमने क्या बताया, 1 किलोग्राम, नॉर्मलता में हमने क्या बताया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और फॉर्मलता में हमने क्या बताया, ग्राम अणुओं की संख्या। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए नॉर्मलता, जल्दी से हमारे साथ में लिखिए डिफिनेशन, लिखिए 1 लीटर में, 1 लीटर में विलीन, विलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, संख्या को विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मलता कहते हैं। क्या बताया, 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसका नीचे फार्मूला लिख लीजिए, कैपिटल N बराबर भार बटे, भार बटे, अब जहां पे अणुभार था वहां पे हमारा क्या आ गया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो यहाँ पे लिख लीजिए तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इंटू आयतन। अब आयतन होगा काहे में, लीटर में ही होगा, काहे में होगा, लीटर में, क्योंकि लीटर में कह रहा तो लीटर में ही होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया वो फार्मूला, ये क्या हो गया, फार्मूला। ये फार्मूला जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इस पे एक मैं न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, क्योंकि जो टॉपिक चलेगा उस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल जरूर चलेगा, और एक न्यूमेरिकल मैं घर के लिए दूंगा जो आप लोगों को लगाना होगा, और कमेंट में उसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। ठीक, तो लिख लीजिए इसका न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल हमने क्या बताया, लिखिए HCl का दशांक भार, HCl का दशांक भार विलयन के 500 ml, विलयन के 500 ml में विलेय है, 500 ml में विलेय है, विलेय है, और विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया, HCl का दशांक भार विलयन के 500 ml में विलेय है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये हमने न्यूमेरिकल बताया। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम शुरू से बताते आ रहे हैं, जो दिया हो सबसे पहले वो लिखिएगा, बाद में जो ज्ञात करना है हमें वो फिर फार्मूला लगाइए, फार्मूले में मान रखिए, तब हल करिए। ये नहीं कि हमें यही नहीं पता है कि न्यूमेरिकल में दिया क्या है तो हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल हमें दिखे उसमें आप लोग देख लीजिए हमें दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए दिया है, तो लिख लीजिए दिया है, हमें क्या क्या दिया है, 500 ml में 500 ml दिया है, 500 ml में विलीन तुल्यांकी भार हमें कितना दिया है,
एक दशांक दिया तो लिख लीजिए 500 ml में विलीन तुल्यांकी भार कितना दिया है, एक दशांक यानी कि 1/10 दिया है। फिर 1000 ml में तो निकालेंगे यानी कि 1000 ml मतलब 1 लीटर, तो 1000 ml में विलीन तुल्यांकी भार बराबर 1/10 इंटू और कितना 1000, ये जो है कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इन बट्टे में कितना 500, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 1/5 इसका क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, 1/5 आंसर। हमने कैसे बताया, HCl का दशांक भार विलेन के 500 ml में विलीन है, विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, तो 500 ml में विलीन है, उसका तुल्यांकी भार दिया कितना है 1/10, ये देखो दशांक भार कह रहा नहीं कह रहा, तो 1/10, फिर 1 लीटर में हम निकालेंगे इसका, तो 1 लीटर में कैसे निकालेंगे, तो 1 लीटर में निकालने के लिए ये जो दशांक भार होगा ये यहाँ पे आ गया 1/10, यानी कि भार, ये भार ही तो दिया, भार बटे तुल्यांकी भार में कितना दिया था 1 लीटर, तो 1 लीटर का तुल्यांकी भार तो 1/1000 हो जाएगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 500 इसका आयतन हो गया, तो 500 इसका आयतन हो गया, तो 500 ये पूरा कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो एक यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे जो दशांक दिया था वहां पे 1/20 कर लीजिए आप लोग, इसका आंसर हमें बताइएगा आप लोग कमेंट में तो आंसर जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक। जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद में आती है आपकी फार्मलता थोड़ी सी बची है, तो इसको चलो जल्दी से हम डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। फार्मलता डाल लीजिए, फार्मलता हमने क्या बताया था, 1 किलोग्राम में, और वो भी किसके, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, तो जहां पे तुल्यांकी दिया है वहां पे ग्राम अणुओं की संख्या लिख लीजिए, अणुओं की संख्या को विलेन की फार्मलता कहते हैं, क्या कहते हैं, फार्मलता इसे F से प्रदर्शित करते हैं, काय से प्रदर्शित करते हैं, F से, तो यहाँ पे ग्राम अणुओं की संख्या लिख लीजिए, अणुओं की संख्या आयतन लीटर जहां पे होगा वहां पे किलोग्राम कर लीजिए। तो हमने फार्मलता क्या बताया, फार्मलता 1 किलोग्राम, यहाँ पे लीटर दिया, यहाँ पे किलोग्राम कर लीजिए, 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलेन की फार्मलता कहते हैं, बिल्कुल सेम नॉर्मलता की तरह है। तो क्या 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलेन की फार्मलता कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फिर यह बराबर भार बटे अणुओं की संख्या गुणे आयतन, वो भी किलोग्राम में, ये इसका फार्मूला हो गया। लेकिन इसके बाद में जो इसका न्यूमेरिकल होगा वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जितनी छोटी क्लास रहेगी आप लोगों को पढ़ने में उतना ही मजा आएगा, आप लोग बोर नहीं होंगी, क्योंकि केमिस्ट्री को धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक समझ में आती रहेगी, ठीक। तो ये आप लोगों को न्यूमेरिकल मैं इस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक, बाय बाय।